नमस्कार दोस्तों, वेद स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉप 100 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन हैं, साथ ही इसमें कुछ 2022 के करंट अफेयर भी शामिल हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी का हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी है या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आप वीडियो को अंत तक देखना, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। समझिए, जो पहला क्वेश्चन है एक करंट से अपडेट है आपका कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया। तो ये है 5 अक्टूबर 2022 को पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है या एसएससी का एग्ज़ाम है, कई शिफ्ट में पेपर होगा इसका, कहीं ना कहीं जरूर क्वेश्चन आएगा ये। और जो अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। ये हुआ था वर्ष 1948 में। कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में शांति का प्रतीक किसे माना जाता है। ये मोर है, जिसको आप शांति के प्रतीक मानते हैं, और हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी मोर होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। उसके बाद है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। वहीं अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है पम्पास। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये है कानपुर में। वहीं पर जो ड्रग्स संस्थान है, ये हमारे लखनऊ में स्थित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था। तो ये है लॉर्ड मैकाले। जब 1813 में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये आया था, तो उस समय इन्हों को ही बनाया गया था शिक्षा शुरू करने के लिए अध्यक्ष। मैकाले समिति बनी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था। ये थी उषा मेहता। उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है। तो यह है चेनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती पावर स्टेशन। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो यह है अमेजन नदी, जो कि जल के आयतन के साथ सबसे बड़ी है। वहीं अगर लंबाई में देखा जाए तो होती है नील नदी। और भारत में सबसे जो बड़ी नदी है गंगा नदी, जो कि 2525 किलोमीटर लंबी है। अगर प्रायद्वीपीय नदी में देखा जाए तो ये गोदावरी नदी है भारत में, जो कि सबसे लंबी है। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो यह है वेनेजुला। यहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा है, बहुत पाया जाता है पेट्रोलियम यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के जो फिरोजाबाद ज़िला है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये है सीसा उद्योग के लिए। यह चूड़ी उद्योग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जो वन जिला वन उत्पाद है उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पे चूड़ी उत्पाद बहुत ही होता है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है हार्डवेयर। जो कंपोनेंट हैं फिजिकल, इन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन सी कमी से होता है। ये कहा जाता है विटामिन सी, तो इससे आंवला है, नींबू है, यानी खट्टे चीज में विटामिन सी पाया जाता है। एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो होता है सर्किट में जो प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा है उसको रोकने के लिए। जो सर्किट में फ्यूज तार लगाया जाता है, इसके किस लिए लगाया जाता है। ये लगाया जाता है कि जो सर्किट है उसमें जो बिजली की धारा है वो अधिक प्रवाहित ना हो। वहीं अगला क्वेश्चन है, डम्फा वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यह है मिजोरम में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कुल अस्थायी सदस्य कितने हैं। तो इनमें से 5 सदस्य हैं। 5 में कौन कौन है। तो इसमें एक चीन है, दूसरा रूस है, अमेरिका है, यूएसए, ब्रिटेन है, और तीसरा आज जो लास्ट है शायद फ्रांस या जर्मनी, कोई ही कंफर्म याद नहीं है इसके बारे में। ये 5 सदस्य हैं यहाँ पे। वर्तमान समय में जो यूएन का है अस्थायी सदस्य के जो 2 वर्ष के सदस्य कर रहा है, वो हमारा इंडिया है, जो भी हाल ही में जयशंकर प्रसाद गए थे वहाँ पे। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
वर्ष 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो जो 10वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया था। जो हमारा संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। लेकिन जो हमारा मूल संविधान था उसमें सिर्फ 8 अनुसूची थी। जो 4 अनुसूची है 9, 10, 11, 12 इन सभी को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 57 है जो कि योग्यता रखता है। वहीं जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा यह अनुच्छेद 53 में दिया गया है। जो भारत का राष्ट्रपति है उसके बारे में दिया गया है। वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये थे दादा भाई नौरोजी। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? ये था संसबनी वंश का। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? ये थे अलाउद्दीन हसन बहमन। महाराणा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? ये थे शाह शुजा से। किसने सांस्कृतिक पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? ये थे दारा शिकोह। बिहार का जो पाटलिपुत्र है में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से किसका बना हुआ था? ये लकड़ी का बना हुआ था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन का प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1806 में। स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। लावणी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये है महाराष्ट्र का। वही जो कथक है ये है हमारे उत्तर प्रदेश का। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला जो थी भारत की वो थी आरती साहा। एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है? ये थे महात्मा बुद्ध। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ये हैं जेवलिन थ्रो से। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1991। USSR। ए सेंचुरी ऑफ नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? ये हैं सौरव गांगुली। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 2005 में। 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1950 में। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? यह है इंडिया गेट। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष में बनाया था? यह है 1787। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना एग्ज़ाम बूस्टर है SSC के लिए, UPSI के लिए, जो टॉप 100 क्वेश्चन है, टॉप 50, अभी इसके बाद हम टॉप 50 लेके आएंगे जो कि इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, उसको इसके बाद ही आएगा वो भी। और अगर पॉलिटी का कोई वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। पॉलिटी बहुत ही अच्छे से विस्तार से उसमें पढ़ाया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे अच्छा आपको मिलेगा नहीं कहीं पर। एक बार वीडियो जरूर देखना आप। सन 1992 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? वो थे मोहम्मद गौरी। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी थी? तो वो थी गोल्ड। महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी संबंध मात्रा में है? ये है जलोढ़ मिट्टी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। त्रिस्तरीय पंचायत
जो होती है राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है, इसमें होता है जिला परिषद, उसके बाद होता है ब्लॉक परिषद, उसके बाद होता है फिर ग्राम। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल को सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? यह है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, 5 मंडल होते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है कि राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं होगा। जैसे कि पाकिस्तान में है कि वहाँ पे इस्लाम है, यहाँ पे कोई धर्म नहीं है। जो भी है, जो चाहे वो धर्म अपना मान सकता है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो यह है परमवीर चक्र। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? वो थी बालाजी बाजीराव। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो क्या है? यह है करावती। वायुसेना के जो कमीशन अधिकारी का जो सबसे छोटा पद होता है वो कौन सा होता है? होता है पायलट ऑफिसर। एफएम का विस्तारित नाम क्या होता है? तो होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम का विस्तारित नाम होता है। वहीं है भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश का राज्य है। इस उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित जो इलाहाबाद शहर है, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है, वर्ष 1958 में एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित की गई थी। उसके बाद है पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? तो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये कई बार पूछा गया है। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। वहीं है जो www का फुल फॉर्म होता है, ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अंग्रेजों द्वारा जो शुरू किया गया कानून था, काला कानून कहा गया था। इसे जो रॉलट एक्ट था, इसको काला कानून कहा गया था। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? तो थे बाजीराव द्वितीय, जिन्होंने पेशवाओं अंग्रेजों के साथ संधि की थी। बंगाल व बिहार में जो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी, तो किसने किया था? तो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने बंगाल व बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। उसके बाद है राजस्थान में भरतपुर स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये थे बंदा बहादुर ने। इन्होंने भरतपुर में लोहगढ़ जो नामक किला उसका निर्माण कराया था। संचार पद्धति की जो भाषा है एमटीएस का जो पूर्ण नाम है वो क्या होता है? तो ये होता है मोबाइल टेलीफोन सर्विस। एमटीएस का जो फुल फॉर्म होता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। अभी जो 2020 का यूपी SSC का पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट वाला, उसमें पूछा गया था। मिलान के लिए शायद में आया था ये क्वेश्चन, जो खट्टा होता है। और ये पीसीएस में भी पूछा गया 2020 में ही। जो आंवला होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? इसमें होता है विटामिन सी। जो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1950 में पहली बार। जो हमारे भारत के जो मूल संविधान है उसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? जो हमारे भारत का जो मूल संविधान है उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में 22 भाषा है। 3 बार संशोधन किया गया था। पहली बार 3 भाषा को मिलाया गया था, फिर 1 भाषा को, फिर 4 भाषा को, यानी 4 1 5, 5 3 8, 8 4 यानी 8 14 22। उसके बाद है राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो यह है उदयपुर। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? तो यह है सोडियम। किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम प्राप्त करके ही रहेंगे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक।
जो सफ़ेद क्रांति है इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक थे वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसका संबंध किससे है? ये है दूध क्रांति से या ऑपरेशन फ्लड से। वहीं जो पीली क्रांति है तिलहन संबंधित होती है। विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष में मीठे व खारे पानी में प्रस्तुत होती है? ये है तिब्बत की उरोत्सो झील। ये 12 वर्ष में अपने आप ही खारे पानी और जो है मीठा पानी में अपने आप बदल जाती है। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है? तो यह है 356 अनुच्छेद जो होता है इसी के तहत लगाया जाता है। चाहे राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करे या राष्ट्रपति को खुद ही ये महसूस हो जाए कि वहाँ पे जो संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो लगा सकता है। आपातकाल 3 तरह का होता है। एक होता है 352, एक होता है 356, एक होता है 360। जो 352 होता है ये राष्ट्रीय आपात होता है। वहीं जो 356 होता है ये होता है कि जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जिसे राष्ट्रीय शासन कहते हैं, वो होता है। वहीं जो 360 है ये होता है वित्तीय आपातकाल। जो भी 360 है कभी लगा नहीं है, और 356 जो है ये तो बहुत ही बार लगता रहता है लगभग राज्यों में। और जो 352 है ये अभी तक 3 बार लगा है। एक बार लगा है चीन युद्ध से 1962 में, दोबारा लगा था भारत पाकिस्तान युद्ध से, और फिर तिबारा लगा था जब इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था 1975 में। तो अभी तक 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल ये 3 बार लगाया गया है। और जो 352 है इसमें एक संशोधन भी हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई काल में, जिसमें उन्होंने आंतरिक अशांति को हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पॉलिटी से संबंधित कोई भी हो उसे आप इस वीडियो में आप जाके देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको पॉलिटी का कोई भी डाउट हो आपको क्लियर हो जाएगा। चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री है, नागरिकता है, मौलिक अधिकार है, DPSP है, इन सबको बहुत ही विस्तार से बताया गया है उसमें। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी? ते है 66वां संविधान संशोधन 2002, जो कि अनुच्छेद 21 का में इसको जोड़ा गया था। वहीं जो मौलिक अधिकार है हमारा 51 का, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें जो अभिभावक होते हैं अपने प्रतिपालक को शिक्षा प्रदान कराएंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार घोषित किया गया था? तो यह था 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई काल में हुआ था। और 44वां से हटा के जब यहाँ से हटा था 44वां संविधान संशोधन करने के बाद, तो इसको 300 का में भाग 12 में इसको रखा गया है विधिक अधिकार बना के। भाग 12 अनुच्छेद 300 का में इसको वहाँ पे स्थापित किया गया है। अब वर्तमान में जो भारतीय संविधान है कुल कितनी अनुसूची है इसमें? तो इसमें 12 अनुसूची है। जो मूल संविधान था उसमें थी 8 अनुसूची, लेकिन जो 4 अनुसूची है 9, 10, 11, 12 इनको संशोधन करने के बाद जोड़ी गई है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की गई? तो यह था 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? यह 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया था? तो यह है 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की जो खाने हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह है हीरे के लिए। कहा नहीं जाता है कि जो पन्ना है वहाँ पे हीरा बहुत पाया जाता है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? यह है फुटबॉल से। जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न से सम्मानित कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी प्रथम बार कौन सम्मानित थे? देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में।
कंचनजंगा पर्वत श्रेणी किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिक्किम में। गिद्ध और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह है पंजाब का। जो पोंगल है किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी प्रसिद्ध त्यौहार है? यह है तमिलनाडु का। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? नागालैंड का। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो को अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कंप्लीट जो भी है, जो टॉप 50 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, आपको हम कल तक उसको उपलब्ध करा देंगे। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? यह सिक्किम में। किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पूर्ण भूमि कहते हैं? यह तमिलनाडु। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो किससे मापा जाता है? यह कैलोरी में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय जो दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किसने की थी? तो ये थे डॉक्टर A.O. हुम, इन्होंने किया था। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यह है ऊष्मआर्द्र पतझड़ वन। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? यह है बांग्लादेश। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो वो था ब्रह्म समाज। भारत का एक प्रधानमंत्री कौन है, एक माता जिसने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान दोनों सम्मानित है? तो यह है मोरारजी देसाई, जो कि जब इंदिरा काल ने आपातकाल लगाया था उसके बाद जो PM बने थे, जिन्होंने 44वां संविधान संशोधन करके बहुत से परिवर्तन किए थे। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा किस सागर से गुजरती है? तो यह है आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर। संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन हैं? कितने समय जोन में इसको विभाजित किया गया है? यह 24 समय जोन में। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी थी? यह थे 1835 में। भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो यह है कर्नाटक। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो यह हावड़ा का जो कलकत्ता ब्रिज है वो है। आपको बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया गया है, 100 क्वेश्चन कराया गया है इसमें, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसके बाद आपके लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी का भी एक बढ़िया शानदार जो टॉप 50 क्वेश्चन है वो भी आएगा, उसकी सीरीज आएगी। इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। धन्यवाद।